लहर पीछे चलती है वो दुम होती है जिसको आप बंदार सितारा कहते हैं. यार आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी आपने मात कर दिया यार. क्या करवा रहे हैं? हलाले का रास्ता खोल रहे हैं. अल्लाह ने नेमतों की कसीर कसरत पाकिस्तान के हवाले की. वो भी मंजन बेच रहा है भाई, 5 रुपए उसकी जेब में नहीं होते थे. सबसे पहले आई वांटेड इन्फॉर्म यू गाइस कि पाकिस्तान का जीडीपी केम इन एट $411 बिलियन. ये कम से कम तरीन है. 2 लाख ट्रिलियन डॉलर. उसको कोई जानता नहीं था. हमारे उलमा ने उसको बाप बना दिया इतना बड़ा. उसके बाद वो जो फैले हैं उनकी तो मेकिंग पाकिस्तान the world's 40th largest economy. आलमी मशीयत में 10वें नंबर पे होगा. गलत ये नहीं. दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान. तुझे क्या ख्वाब आया है? तुझे इल्हाम हुआ है क्या? क्या ऐसी वजह है जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारा हदफ है, हम वो अभी भी अचीव नहीं कर सके, अचीव करने से कासिर हैं? तो क्या वजह है? क्या अंदर कोई सिस्टम में क्या कमजोरी है? साजिश हो गई है. यहूद और हनूद में उस हदीस में लिखा था, ये सारे फिर निकालेंगे पीछे से कि इधर ये चैप्टर ये पैराग्राफ में ये लिखा था और पता नहीं खदीजा खातून ने ये बोला था. हमारी एक्चुअली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इज लार्जर देन आवर डॉक्यूमेंटेड और फॉर्मल इकोनॉमी. और मैं फॉर्मल इकोनॉमी के नंबर्स दे रही हूँ. तो तू है कौन? मेरी बच्ची जाहिल है. इनफॉर्मल को मिला के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो दैट वुड मीन कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नियरिंग द $1 ट्रिलियन मार्क. 2 लाख ट्रिलियन डॉलर. which is huge. So please pay your taxes, document everything. फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके. 150 रुपया देगा. मुझे वो दिन याद है जब जिन्ना ने मेरे दफ्तर आकर मुझे बताया कि मेरे अजीज हमवतनों, बहन के कुछ और माँ के लौड़ो. अब ये और एक दफा मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा आपका क्या हाल है? कहने लगे मैं. तो फिर उन्होंने ना अपनी 2 उंगलियां मेरी तरफ की कि ये चूस लो. मैं थोड़ा डरा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं. कहने लगे डरो नहीं बेटा, ये चूस लो, अल्लाह तुझसे 3 का काम लेगा. हाय अल्लाह. वो 2 उंगलियां मुंह में डाली तो उसमें से गाढ़ा मीठा शहद निकल के मेरे मुंह में आना शुरू हुआ. उसके साथ ही मेरी आंख खुली तो उसकी मिठास मेरे मुंह में बाकी थी. हो सकता है इनको कुछ और भी उन्होंने कहा और इनको उंगली जहन में आई हो. पहाड़ों पर बड़ी बर्फ जमती है जो अल्लाह की तरफ से पानी को जखीरा करने का बहुत बड़ा जरिया है. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. कितना एहसान कर गए. तो इसका मतलब उस वक्त पहाड़ नहीं थे. पहाड़ खला के अंदर जब वो थ्योरी आप बयान करेंगे अल्लाह ताला की तरफ से जो है कि जब कायनात तश्कील दी. अल्लाह ने कहा. सवाल है, ये एक अहम सवाल है. ये सवाल बहुत से लोग उठाते हैं. तो बहुत सारे सैयारे आपस में टकरा गए जिनके टुकड़े मुतवातिर जमीन पे बरसाए गए और यही पहाड़. कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं. 2 किस्म के पहाड़ होते हैं. मडी माउंटेन यानी कि जमीन के इर्तियाज से मट्टी के बनी हुई टीले और चीटे. कि कोई रिसर्च नहीं है भाई, कॉपी पेस्ट करके रिसाले छापे जा रहे हैं. कितनी बड़ी ये बेगैरती है. शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्मो. उसके अंदर ना पानी होता है ना ही उसके अंदर मादनियात होते. तो फिर अगर उसमें उस वक्त मादनियात के कोई जर्रे होते तो इंसानी जिस्म में वो मेटल डिटेक्ट करता. अबू जहल यानी वो एक ऐसा ही जाहिल था जो जाहिलों का बाप कहला. हम खालिस मट्टी और पानी के बने हुए हैं. ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है. ये थूक का पकोड़ा बनाया मिट्टी और पानी का. तो मैं बोलती हूँ क्या जरूरत है यार खाना खाने की. इवन पूरे पाकिस्तान को मिट्टी खाओ यार, मिट्टी खाओ. और सुन, पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाए. बहुत शुक्रिया. दूसरा है जी रॉकी माउंटेन. और हमने जमीन पर पहाड़ सुनते जाइए बनाए ताकि वो उन्हें लेकर ढलक ना जाए जमीन को. गिफ्ट दी. नवाज शरीफ ने फ्राइड मार्शल मुनीर को एक फ्रेम्ड फोटो गिफ्ट दी जिसे ऑपरेशन बनियान पजामा जो भी था जो भारत ने फाड़ दिया, उस ऑपरेशन के विक्ट्री आइकन के तौर पर प्रेजेंट किया गया. वो नजर आ रहा है दैट इज सऊदी. लेकिन पॉइंट ये हमारा सीना छलनी है. भारत ने इस बार सिर्फ हमारे फौजी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने हमारे सिविलियंस भी मारे और उसने हमारी मसाजिद शहीद की जिसके अंदर कुरान पाक के नमूनों को भी आग. बहुत सारे नमूने महफूज भी रहे, लेकिन भारत का हमला हमारी मसाजिद पर, अल्लाह के घर पे, ठीक है, ये गौर कीजिएगा, उसमें कुरान पाक भी शहीद हुए, फिर सिविलियंस शहीद हुए,
40 से 50 टोटल तादाद है, जिसमें फौजी और सिविलियंस मिला के बताए जा रहे हैं जो शहीद हुए पाकिस्तान। एक तरफ इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हमारी 9 एयर बेसिस भारत ने टारगेट की हैं जिसमें नुकसान पहुंचाया है भारत ने। रनवेज कहीं तबाह किया है, कहीं बिल्डिंग्स तबाह की हैं, कहीं हैंगर पे उसने गोला मारा। यार देखो, तुम सारी बातें ठीक है, लेकिन ये अल्लाह का घर कैसे हो गया? तुम्हारे बहुत सारे उलेमा तो ये बोलते रहते हैं कि मस्जिद एक प्रे करने की जगह है, वो अल्लाह का घर नहीं है। और अगर अल्लाह का घर है मस्जिद, तो सऊदी अरब वाले ने तो रास्ता बनाने के लिए जाने कितने अल्लाह के घर तोड़ दिए। और एक बार के लिए इस्लाम के नाम पे जिसने मुल्क बनाया, उनके घर में घुस के कोई उनके अल्लाह का घर तोड़ जाए और फिर भी बेगैरतों की तरह चुपचाप बैठे रहे, तो तुमसे ज्यादा बेगैरत तो कौन सी कौम हो सकती है भाई? कुछ तो पाकिस्तान समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुजदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे फोर्सेस है बलूचिस्तान में, जिनको हमने इतने इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे भी तलाशी कर सकता है, मेरे घर में भी बगैर पूछे घुस सकता है, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? ये हिंदुस्तान से तो ना कोई बम आता है मेरे ख्याल से, ना कोई बंदा आता है। बंदे तो हमारे वही के हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ। और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। ज्वाइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना। सर ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ आके सर उस चीज़ पे बात करते नहीं हैं, क्योंकि फिर कुछ लोग नाराज़ होते हैं। हमें कुछ लोगों की नाराज़गी नहीं चाहिए सर, खुदा करे जिस तरह नाराज़ होते हैं नाराज़ हो जाए। हमें अपना मुल्क प्यारा है, हमें अपना जमहूरी निज़ाम प्यारा है। हम इस हाउस का, नीचे वाले हाउसों का सर इसकी ताकत और इस यहाँ से जो फैसले होते हैं सर वो सही होते हैं। अब जिस तरह ये वाक़या हुआ है सर खुजदार का, इस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए। मतलब आप बलूचिस्तान में किसी को बोलने नहीं दे रहे। वहाँ पे अगर कोई भी बंदा अपनी बात करने के लिए आएगा, आप उसको बंद करते हो जेल में। आज भी बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारी बेटियां हमारी आज भी जेल में, मारंग वाले सारे जेल में, और MPO में। मतलब हमारा फौज अभी तक 9 मई से नहीं निकला, न वो इमरान खान से निकल रहे। बस छोड़ दो भाई, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसको सजा दे दी है, अब छोड़ दो अदालत को। आप क्यों पीछे पड़े हो? अडियाला जेल को कवर आपने किया है। अमल वाली चले गए इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। नहीं सर, मैं वो बात कर रहा हूँ इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम के लिए कर रहा हूँ। मुझे न इमरान खान से कोई कंसर्न है, न मुझे नवाज शरीफ से है। मैंने 10 दफ़ा इस हाउस में बोला कि अगर हमारे ऐसे लीडर जैसे नवाज शरीफ वालों को या जरदारी साहब या बिलावल वाले ये नहीं सोचेंगे या इमरान खान नहीं सोचेगा, इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। जैसे प्याज की